देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और भ्रष्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ये ताबड़तोड़ छापेमारी में अभी तक एक अनुमान के अनुसार लगभग 1 लाख करोड़ रुपया ईडी ने भ्रष्ट लोगों से रिकवर किया है, संपत्तियां जब्त की हैं और यह देश के खजाने में जा रहा है। इससे देश का विकास होगा निश्चित रूप से और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगेगी। लेकिन हमने देखा है कि यह विपक्ष जब भी मौका मिलता है ये कहते हैं सब भाजपा के जहां शासन है उन राज्यों में तो कुछ करने रहे। ये ईडी, सीबीआई जो है जहां पे भाजपा का शासन नहीं है उन राज्यों में ही क्यों इनको भ्रष्ट अधिकारी दिखाई देते हैं। तो उसका जवाब योगी सरकार ने दिया है। और योगी सरकार में आपको बताएं जो वहां अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर अब इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। उत्तर प्रदेश में 24 जगह ये छापेमारी हो रही है जिसमें कई सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी इनकम टैक्स खंगाल रहा है कि लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और इसका टाइम पे टैक्स नहीं दिया और प्रॉपर्टी कितनी है, कहां से लाए, पूछताछ चल रही है। और इस पूरे छापेमारी में पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। वहीं विपक्ष के लिए भी ये करारा तमाचा है, उनका मुंह बंद करने के लिए काफी है कि आप देखिए कि जो सवाल उठाते थे कि भाजपा शासित राज्यों में तो कुछ होता नहीं है, होता सब जगह है लेकिन वो पता नहीं चलता या आप लोग पता लगना नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है उस सेक्टर में ये पाया गया कि ट्रेनिंग देने में, उद्योग को बढ़ावा देने में, क्योंकि हमने देखा है कि मोदी सरकार, योगी सरकार मिलकर के उत्तर प्रदेश में निजी उद्योग लगाने वालों को आगे बढ़ा रही है। युवाओं को खुद का रोजगार खड़ा करने के लिए बैंक का लोन प्रोवाइड कराना, उनको ट्रेनिंग देना। एमएसएमई सेक्टर में आप लघु उद्योग लगाना चाहते हैं तो आप कौन सा उद्योग लगाना चाहते हैं उसकी जानकारी, फिर ट्रेनिंग, इसके लिए एक सेटअप तैयार किया था योगी सरकार ने। लेकिन योगी जी पर यह कंप्लेंट पहुंची कि बैंक से लोन दिलाना और एंटरप्रेन्योरशिप में ये आगे बढ़ाने वाले जो अधिकारी जिनके हाथ में ये पावर दी गई है कि वो व्यवस्थित करें, लोगों को ट्रेंड करें, वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, लोन दिलाने की एवज में भी कमीशन खा रहे हैं। तो ये जब शिकायत पहुंची योगी जी ने उसको फॉरवर्ड कर दिया उन एप्लीकेशनों को इनकम टैक्स विभाग को और ऐसे सभी अधिकारियों के दस्तावेज खंगालने की और अकाउंट खंगालने की जिम्मेदारी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में ये छापेमारी शुरू हुई है और योगी जी तो वो हैं जो पहली बार जो काम शुरू करते हैं देश में बाद में शुरू होता है। पूरे भारत ने देखा बुलडोजर एक्शन जब हुआ तो यूपी पहला था जिसने उस बुलडोजर का इस तरह का इस्तेमाल किया। अभी तक बुलडोजरों को गड्ढा भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मट्टी उठाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए इस्तेमाल होता था। पहली बार भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए यदि बुलडोजर का प्रयोग हुआ तो वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ। एक नया आइडिया, एक नया विजन, एक नया तरीका कोई जानता है तो वो योगी जी हैं। उनके पास जो उनकी टीम है वो टीम 9 बोलते हैं, उसमें टॉप मोस्ट अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं सीनियर, उनके साथ योगी जी बैठते हैं और जब विचार करते हैं कि कैसे वो योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए तो एक्शन मोड में काम होता है और वहां हर चीज पर नजर रखी जाती है। उनके पास कंप्लेंट जाती है, उसका निवारण कैसे करना है। राज्य के अधीन अगर आती है बात तो वहां राज्य सरकार अपने पैमाने पर अपने मातहत काम करने वाले अधिकारियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। जरूरत पड़ने पर उन भ्रष्टाचारियों पर प्रहार योगी जी करते हैं और योगी जी तो टॉलरेंस करते नहीं है। इस मामले में पहले से तय है कि 0 टॉलरेंस नीति चल रही है। भ्रष्ट व्यक्ति की खबर लगे, दस्तावेज में गड़बड़ी पाई जाए, आरोप सिद्ध पाए जाएं तो नौकरी से निकाल करके तत्काल बाहर कर देते हैं। टेंशन नहीं लेना, वैकेंसी बहुत है, युवा बहुत बेरोजगार है। योगी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी सहन नहीं है, जाइए बाहर, निकलिए और इस सिस्टम में नया बच्चा आएगा। पुराने की तनख्वाह 1 लाख है, नए बच्चा भर्ती होता है तो 25,000 तनख्वाह लेता है। 1 के बदले 4 बच्चे नौकरी पाएंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। तो परिवर्तन दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। आप देख लीजिए, जिस भी सेक्टर में जाइए आपको सुधार मिलेगा। आश्चर्य है, मैं भी गाजियाबाद में रहता हूं, साहिबाबाद में, तो आप देखिए कि रात के समय पहले कभी होता ही नहीं था कि रात में अगर 1 बजे आपकी लाइट चली गई तो फिर सुबह ही 10 बजे के बाद ठीक करने आएंगे। आज की डेट में यदि लाइट ज़्यादा लोगों की गई है, मतलब मोहल्ले की, तो रात में कितने भी बजे हों आप कॉल करिए,
आपके यहाँ लाइनमैन आता है, आपकी लाइट ठीक करता है। सेंट्रलाइज जो कंप्लेंट सेंटर खोला गया है वो इतना बेहतरीन है कि अगले दिन अपडेट भी लेते हैं कि आपकी कंप्लेंट ठीक हुई कि नहीं हुई, आपकी शिकायत जो दूर हुई उसमें कोई आपको तो कुछ नहीं कहना है। मतलब आप सोचिए कि जिस तरह का अपडेट हमने कभी सुना भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा हो सकता है कि बिजली विभाग 24 घंटे काम करेगा। ये हो रहा है। आज भ्रष्टाचार मुक्त डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के हो रहे। ये बात अलग है, कहीं इर्द गिर्द कुछ चीज़ें बची हैं, उसमें आप और हम जब सहभागी बनेंगे तो निश्चित रूप से वो भी हो पाएगा। अभी जो छापेमारी हुई उत्तर प्रदेश में वो लगभग 22 से 24 जगह ये छापेमारी की खबर आई। तो जो यूपी आइकॉन के ठेकेदार हैं उनके ऊपर छापेमारी हुई, उसमें उद्योग विभाग और एंटरप्रेन्योर जिसको उत्मिता विकास कहते हैं और यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड UPICO उसका जो है उसके ऊपर, और प्राइवेट सेक्टर में भी जहां ऐसा भ्रष्टाचार था पाया गया कि वो जो है इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए कुछ ना कुछ हेरा फेरी कर रहे थे, दस्तावेजों की गड़बड़ियां कर रहे थे। ऐसी शिकायत सरकार के पास थी कि बहुत सारे लोगों ने झूठ बोल करके लोन लिया, पहले से कंपनी चल रही है और वो दिखाया कि हमको नई कंपनी बनानी है, हम तो साहब युवा हैं, अपने बच्चों के नाम पर लोन लिया और वो 50 लाख तक लोन मिल जाता है बिना गारंटी के। उस पैसे को इस्तेमाल कहीं और किया जा रहा है। अफसरों की मिली भगत से एक कमरे में मशीन कुछ दिखाई, लोन पास हुआ, पैसा लिया, खाते में आया और उसका प्रयोग कहीं और हो रहा है। इस तरह की कंप्लेंट मिली थी और जब ये कंप्लेंट मिली है तो इसकी गहराई से जांच हो रही है। जो अधिकारी इस तरह की मिली भगत में पाए जाएंगे, योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उन सभी को तत्काल रूप से गलती मिली सस्पेंड और उसके बाद जांच पूरी हुई बाहर करिए। उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है। जब योगी जी किसी से 1 रुपया नहीं लेते, राजनीति में जितने उनके मंत्री हैं और सहभागी हैं यहां तक शिकायत करते हैं साहब सरकार में तो हमारा काम भी नहीं हो रहा है। योगी जी को शिकायत करते हैं काम कैसा हो रहा है, भाई आप सामूहिक काम लेके आइए, समाज का काम लेके आइए, 100% होगा। लेकिन आप व्यक्तिगत काम से आएंगे, हो आपका जायज है तो होगा, नाजायज है तो कतई नहीं होगा। अब इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, तो नाराज होएं। पहले की सरकार में तो साहब ऐसा होता था, सपा में तो वैसा होता था। तो योगी जी और अखिलेश में अंतर नहीं है, निश्चित रूप से अंतर है और अंतर दिखना चाहिए, तो दिख रहा है। अब ये जो शुरुआत हुई है ये एक तरह से ये योगी जी की तरफ से ये संदेश है, ये उनको चेतावनी है कि जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी ये सोच रहे हैं कि किसी की हमारे ऊपर नजर नहीं है, हम जो चाहे करें, तो समझ लीजिए 2024 लोकसभा चुनाव ये तब तक संपन्न होगा, उसके पहले ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होने वाली हैं। लगातार एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। ये बात अलग है कि CBI, ED ये जो संस्थान है, NCB, इनके पास लिमिटेड स्टाफ है, देश बहुत बड़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, ऐसे में कहां इनका उपयोग किया जाए। लेकिन ये पक्का है कि योगी जी ने प्रण किया है कि उत्तर प्रदेश में तो भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, अपराध होने नहीं देंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जो नशाखोरों पर, नशे के कारोबारियों पर प्रहार करेगा। इसमें NCB के अधिकारियों को जोड़ा गया, पुलिस के तेज तर्रार अधिकारियों को जोड़ा गया और उसका पहला थाना बाराबंकी में खोलना तय किया गया। बाराबंकी में और दूसरी जगह कुशीनगर में ये थाने खुलेंगे और यहाँ से पूरा कंट्रोल किया जाएगा प्रदेश को। प्रारंभिक तौर पर यह तय हुआ है, लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कोई नशे का कारोबार करे, योगी जी ने बोल दिया है कि यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश हर मामलों में अब आगे बढ़ता जा रहा है और देश के ही नहीं विदेश के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। तो योगी जी के आदेश पर जो ये छापेमारी इनकम टैक्स कर रहा है, इसके बाद अब NCB भी आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में। और NCB जैसा मैंने कहा नशे के कारोबारियों के लिए एडोक पर अधिकारी बुलाए जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये एक्शन आपको जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। वंदे मातरम।